हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंडिया यंगेस्ट ट्यूटर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी संज्ञा की, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट सर्वनाम। ये हम फिफ्थ सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, विशेषण। तो कोई चेंज नहीं होता है इसमें, बस थोड़े क्वेश्चन अपर लेवल तक आ जाते हैं। टेंथ में भी ये है, अलंकार है, ऐसी चीजें हैं। तो देखिए सर्वनाम के अब मैं थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको, फिर बाद में डिटेल में जाएंगे इस पे। तो देखिए सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के होते हैं हमारे 6 भेद। आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे करते हैं। अब देखिए सर्वनाम के 6 भेद। पुरुष वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम एंड प्रश्न लेते पहले। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट में निजवाचक सर्वनाम। देखिए अभी मैं पहले पूरा लिख दे रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा इन सबके बारे में। एक दो तीन। उत्तम, मध्य या और अन्य। मध्य बोलो या ऐसे मध्यम बोलो, मध्य पुरुष। अब देखिए अब हम बात करते हैं इनके ऊपर। सर्वनाम, सर्वनाम हमारा क्या होता है आप सब देखिए। जैसे संज्ञा होती है हमारी, जो किसी व्यक्ति वस्तु का नाम का बोध कराती है। जैसे राम घर जाते ही संज्ञा हो गई, राम इसमें संज्ञा है। तो अब देखिए सर्वनाम ये होता है, जैसे राम घर जाता है, राम खाना खाता है, राम पानी पीता है। तो ये सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा है, बेकार सा लग रहा है, पूरा करेक्ट नहीं है हिंदी व्याकरण के नियम से। तो ये होगा, राम घर जाता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है। तो देखो ये और अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। राम घर जाता है, राम पानी पीता है, क्या तो तब हम संज्ञा की दोहराव को रोकने के लिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं। मतलब संज्ञा कोई स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस जैसे आपको एग्जांपल भी दे दिया मैंने राम वाला। तो ऐसे ही है, जैसे आम एक अच्छा फल है, आम बहुत ही टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है। तो आम एक अच्छा फल है, वह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ऐसे देख लीजिए, इससे सेंटेंस और अच्छा बनता है, वाक्य मतलब वाक्य और अच्छा बनेगा। तो सर्वनाम की डेफिनेशन हमारी हो गई, जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये सब आपको शायद याद नहीं रह सकते, इसकी मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको बीच में ट्रिक बताऊंगा एक। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ये 6 टाइप के सर्वनाम होते हैं, 6 प्रकार हैं सर्वनाम के हमारे हिंदी के। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे अंदर और 3 है, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का होता क्या है, जैसे जो मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ, आप अपने लिए यूज कर रहे हो जो सर्वनाम, जैसे मैं, अभी मैंने बोला मैं अपने लिए जो सब यूज कर रहा हूँ, मैं इसमें आ गया। और हम वहां जाएंगे तो ये भी हम इसमें, ये है। इसके अंदर भी कैटेगरी है इसकी, उत्तम, मध्यम। जैसे मैंने आपको बताया था जातिवाचक में सब चीज आएगा, उसके अंदर द्रव्य और समूह होता है। तो ऐसी पुरुषवाचक में मैं, हम, ये, तुम, वह आ सकता है। उसके अंदर भी 3 पार्ट है, इनमें एक एक चीज आएगा। उत्तम में मैं आएगा, जो श्रोता अपने लिए, बोलने वाला अपने लिए यूज करता है, सॉरी वक्ता अपने लिए यूज करता है। और मध्यम पुरुष जो श्रोता सुनने वाला, जैसे तुम कहाँ जाओगे, तुम, तो ये आ गया हमारा वो श्रोता के लिए, तुम कहाँ जाओगे। और क्या कहते हैं, अन्य,
वह कल वहां जाएगा, वह वह आज आया है, उनसे उनसे पूछ लीजिए। ये सब हमारे अन्य में आ गए, मतलब कोई थर्ड पर्सन जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप अभी अनुपस्थित नहीं है, कोई भी इसको ले लीजिए, ये एक वो है, व्यक्ति है, इससे मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो भी ये कहते हैं मैं अपने दोस्तों को पढ़ा रहा हूँ। ये चीज सिर्फ रहा है। जैसे आज वो वह खेलने जाएगा, तो हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, पर थर्ड पर्सन किसी और अन्य व्यक्ति की बात कर रहा है जो यहाँ पर अनुपस्थित है अभी। तो अगर वो भी उपस्थित होता तो फिर नॉर्मल वो यूज होता ही नहीं। तो अन्य जो ये याद रखना कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध वही होता है जो अनुपस्थित नहीं है, जो उस व्यक्ति पर होता है जो अनुपस्थित नहीं है। ठीक है। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम हमारे क्या होते हैं, जो किसी निश्चित चीज का बोध करा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, यह डस्टर है, यह मार्कर है, यह पेन है, यह पेंसिल है, ये सब चीज निश्चित है। जैसे मैं कह दूंगा ये मार्कर हो गया, ये चश्मा हो गया, ऐसे कोई निश्चित व्यक्ति का बोध कराते हैं, तो ये चीज हमारी हो गई निश्चयवाचक सर्वनाम। जो चीज निश्चित ही है, जैसे यह होता है पास के लिए, वह होता है दूर के लिए। वह मेरी पुस्तक है, जो दूर रखी है वहां पे पुस्तक। तो ऐसे ही यह हो गया निकट की वस्तु के लिए, वह दूर की। अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जो चीज निश्चित नहीं है। जैसे कोई दरवाजे पर आया है, दूध में कुछ गिर गया है, इसमें कोई और कुछ हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और उसमें यह कलम है, यह है हमारी निश्चयवाचक सर्वनाम की जो संकेत करता है, और इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। प्रश्नवाचक तो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं, प्रश्न पूछने वाले, क्या तुम वहां जाओगे, तुम कौन हो, ये सब प्रश्न पूछने वाले आते हैं हमारे इसमें। और संबंधवाचक जो संबंध कराते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, जो बोएगा तो काटेगा, जो तो संबंधवाचक है। जो बोएगा, जैसे किसान बोता है, तो वो ही काटेगा, कोई और नहीं काटेगा उसके खेत में आके। तो ऐसे ही ये हमारे संबंधवाचक के भी होते हैं। अभी कैसे ये बता दिया मैंने आपको, निश्चय बता दिया, अनिश्चय बता दिया क्या होता है, ये अनिश्चित व्यक्ति का बोध कराते हैं। ये संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। पुरुषवाचक हमारे होते हैं जो हम मैं और बोलने वाला, सुनने वाला तथा अन्य किसी के लिए यूज करे जाते हैं। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछते हैं। संबंधवाचक संबंध बताता है एक वाक्य के दूसरे वाक्य से। निश्चयवाचक सबसे इजी और भी इजी, जो अब स्वयं का बोध कराता है। जैसे मैं अपना काम खुद करूंगा, अपना आ गया, वह वहां खुद जाएगा, खुद आ गया। तो ये चीजें अपने आप को बोध कराते हैं स्वयं को। जैसे ऐसे ही कर सकते हैं, वह वहां जाएगा, नहीं, एक नाम लेते हैं, सीता वहां जाएगी। ये कुछ नहीं, सीता वहां स्वयं जाएगी, तो ये निजवाचक आ गया। देखिए समझ गए। अब हम जाएंगे, इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे। इसकी ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ही बताता हूँ पहले आपको। एक सेकेंड ना, अच्छा जो ऊपर लिख देता हूँ, नाम, 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 नाम। देखिए अब इसमें क्या है, वर्ड देखिए कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। अनाप शनाप छह हुए हैं, तो ये याद रखना। और से क्या होगा हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। न से क्या होगा हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम। प से हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। प को हम पीछे क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके तीन भेद होते हैं, तभी ये थर्ड नंबर पे आता है, ये भी याद रख सकते हैं। स से हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। न से हमारा निजवाचक सर्वनाम। प से कहाँ है? प से प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए आप याद रखेंगे एग्जाम में, जैसे भूल गए छह भेद होते हैं, तो याद रखिए अनाप शनाप। अनाप शनाप में क्या होगा, अनिश्चयवाचक है तो निश्चयवाचक भी होगा उसी के साथ अनाप में। और पर प्रश्नवाचक को सही हो, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि वो तीन उसके भेद है, तो तभी तीन तीसरे नंबर पे वो आता है। उसको यहाँ पे भी ले सकते हो, शनाप की जगह पे कहीं पे भी ले सकते हो, पर पुरुषवाचक को थर्ड केस में याद रखना, क्योंकि तीन भेद है। अब देखिए सनाप में संबंधवाचक हो गया हमारा, ना ना में हमारा नित्यवाचक हो गया जो स्वयं का बोध कराते हैं, और व में हमारा प्रश्नवाचक हो गया। ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं एग्जाम में। और ये क्या हो गया, हाथ लग जा रहा है बार बार। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम अब सर्वनाम की डेफिनेशन पे और फिर उसके भेद पे। देखिए आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्वनाम का सर्वनाम। पहले मैं डेफिनेशन रीड कर लेता हूँ, फिर आपको बता दूंगा।
जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह घर जाता है, कोई दरवाजा तोड़ रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, मैंने बोला वो अभी आपको बताया था, एग्जांपल दिया था कि राम घर जाता है, राम खाना खाता है, तो इसमें इसको दोहराव के लिए बार बार संज्ञा आ रही है, वो व्याकरण के नियम के अकॉर्डिंग गलत था, तो फिर उसको हमने चेंज करके वो करा था, राम घर जाता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा था व्याकरण के नियम के वो अकॉर्डिंग। तो देखिए वही है, जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो निश्चित है ये, निश्चित आपको ये बताया था निश्चयवाचक संज्ञाओं की जो संकेत करता है, वह घर जाता है, वह पानी पीता है, कोई दरवाजा तोड़ रहा है, अनिश्चित, निश्चित नहीं है कि कोई है या नहीं दरवाजा, मतलब कोई ताला टूट गया, वो सॉरी ताला वो हो गया, लॉक लग गया, तो फिर दरवाजा तोड़ दिया मतलब, तो कह रहा है कोई दरवाजा तोड़ रहा है, पता नहीं है कौन है, नाम नहीं पता मुझे। तो ऐसे ये इसके मैंने दो एग्जाम्पल लिख दिए हैं। अब देखिए सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, आपको बताया था, जैसे मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अभी अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं ये सब इसको दोबारा इसलिए लिखा क्योंकि ताकि आप नोट्स बना सके, क्योंकि कोई नोट्स बना रहा होगा इसमें, तो फिर वो मैंने बोला था तो तब आप कहाँ लिखते तभी, फिर ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, नोट्स बनाना है जिसको। और ये ट्रिक भी लिख दिया मैंने, अनाप शनाप, एक ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा भेद, ये चौथा भेद, ये पांचवा और ये छठा भेद। इसमें हमारा होता है अनिश्चय, अनिश्चय के बाद निश्चय, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के। देखिए मैंने ये सब तो बोर्ड में लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा फिर आपको बता दूंगा। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, जो सर्वनाम शब्द है, जो वक्ता बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ, श्रोता सुनने वाला, जो ऐसे आप सुन रहे हैं, और अन्य किसी व्यक्ति जो अनुपस्थित नहीं है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें मैं मेरे द्वारा प्रयोग किया हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम है उत्तम पुरुषवाचक मैं। जैसे हम खेलने जाएंगे, तो हम सारे हो गए, ये मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे आप कहते हैं तुम खेलने जाओगे क्या, तो भाई ये सुनने वाले के लिए यूज हुआ। तो जैसे आप बोलोगे तुम वहां गए क्या, गए थे क्या, तो फिर तुम उससे पूछ रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो कि तुम वहां गए थे क्या, तो इसमें तुम हमारा मध्यम पुरुष हो गया, ऐसे ही ये थे। तो अन्य किसी, वह वहां जाएगा क्या, तो आप सोचो कि वो आपका दोस्त है कोई, ठीक है, आप दो दोस्त बात कर रहे हैं कि कहते हैं वह आज आया क्यों नहीं, वह कहाँ गया था, तो अन्य के लिए हो रहा है वह आज आया क्यों नहीं, वह इसमें अन्य हो गया जो अनुपस्थित है। जैसे कोई क्लास में बच्चे एब्सेंट रहते हैं तो मैम पूछती है वह बच्चा आया है या नहीं, तो वह बच्चा इंडिकेट कर रहा है कि वो अन्य है जो अनुपस्थित नहीं है क्लास में, ऐसी कक्षा में अनुपस्थित नहीं है। अब देखिए इसके तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने इन सबको डिटेल में लिख दिया ताकि आप नोट्स बना सकें, इसलिए मैं डिटेल में ये सब चीज लिख रहा हूँ। पुरुषवाचक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी डेफिनेशन इसको सीधे लिख सकते हैं, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले वक्ता द्वारा, बोलने वाले के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैं, हम, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो, ऐसे जैसे वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ऐसे ही है, हमें आदि, ये हो गए। मध्यम पुरुषवाचक वो होते हैं जो सर्वनाम शब्द wait, जो सर्वनाम शब्द श्रोता, सुनने वाले द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम जैसे आपने कहा तुम वहां जाओगे, जो आप कह रहे हो, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, तो आप कह रहे होगे ये तो तुम गलत पढ़ा रहे हो या सही पढ़ा रहे हो, तुम अच्छे नहीं हो, ऐसे कुछ भी कह सकते हो आप, तो फिर ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहे हैं कि आप जो कह रहे हो, मेरे को पता है आप ऐसे ऐसे कहोगे नहीं। अब कहते हैं देखिए अन्य में जो अनुपस्थित नहीं है वह वे, ये होती है हमारी दूर की वस्तु के लिए, यह वस्तु मेरी है, तो ये तो निश्चयवाचक हो गया। पर ऐसे ही ये निकट के लिए होता है, वह वे दूर के लिए होता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। और हम निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में मूव।
देखिए, अब मैंने निश्चय और अनिश्चय लिख लिया, अब हम इसे पढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन रीड करूंगा, आपको बताया जैसे मैं करता हूँ। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, एक सेकेंड, थोड़ा चिपक गया है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, कोई निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। जैसे ये निश्चित वस्तु है, यह मार्कर है, इसको हम थोड़ा कहते हैं यह पेन है, इसे कह सकते हैं कि यह पेन है, और इसे कह सकते हैं कि यह मार्कर है, नहीं कह सकते ना, निश्चित है ये कि यह मार्कर है और ये पेन है। तो ऐसी जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करता है, स्थान का, जैसे वह वस्तु स्थान का कैसे, एक सेकंड, कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे मेरे पास। हाँ ये देख लीजिए, वह, यह घास है, यह घास है, स्थान तो ये नहीं आया, इसमें घास है। तो देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल नहीं है तो फिर मैं इसका नॉर्मल दे देता हूँ, ऐसे आप कहीं आगे जाएंगे, वह ताजमहल है। देखो आप ऐसे ही वो करोगे, पॉइंट करोगे कि वह ताजमहल है, निश्चित हो गया। वह कुतुब मीनार है, निश्चित हो गया। वह ताज वो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वह लाल किला है, यह लाल किला है। ऐसे निश्चित स्थान है ये, वह निश्चित स्थान है। और निश्चित व्यक्ति मैंने आपको बता दिया, जैसे कोई आपका दोस्त है, यह मेरा मित्र है, ऐसे आप कहोगे। यह मेरा सहपाठी है, ऐसे कह सकते हो। वस्तु मैंने बता दी, यह मार्कर है, ऐसे। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, और ये एग्जाम में पक्का पूछी जा सकती है कि किन सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेत कर रहे हैं ये, तो निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेत तो कर रहे हैं, यह मार्कर है, संकेत हो रहा है, यह पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है, यह नोटबुक मेरी है। तो ऐसे ही ये हो गया, निश्चित संकेत कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमारा क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, कराटे को कराते हैं, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, जैसे यह निश्चित है, यह मार्कर है, इसका बोध नहीं कराया। यहाँ पे कुछ रखा है, हमें पता नहीं है कुछ रखा है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है 2-3 साल का, उसे नहीं पता ये क्या है, तो हम उसे कहेंगे यह कुछ रखा है, उसे पता नहीं है कि ये मार्कर है, तो ये निश्चित वस्तु का बोध नहीं करा रहा है। ये कहते हैं, नहीं कराते हैं, वे रजिस्टर होते हैं। जैसे दरवाजा कोई खटखटा रहा है, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ कुछ भी नहीं खाया, कोई आ गया, कोई आ गया है, हमें पता छोड़ना है कोई आ गया। जैसे कोई मेहमान आ जाते हैं, तो हमें पता छोड़ना रहता है कि मेहमान आ गए। अतिथि कभी भी आ जाते हैं, तो जैसे अचानक से कोई आ गया, तो डोर बजाई आपके घर की, तो आप बोलोगे मम्मी कोई आया है गेट पे, तो ऐसी कोई आया है, निश्चित नहीं है। अगर कोई पता है, जैसे बोलो मम्मी मामा जी आए हैं, तो मामा जी निश्चित है। तो ये देखिए, अब ये दोनों भी हो गया। अब हम चलते हैं संबंधवाचक और प्रश्नवाचक में। देखिए, अब हम सर्वनाम को करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब जो सर्वनाम शब्द दो वाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोएगा तो काटेगा, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। देखिए अब इसमें है क्या, जो सर्वनाम शब्द दो वाक्यों को, जैसे जो परिश्रम करता है, ये एक वाक्य और ये दूसरा वाक्य। वाक्य हमारा क्या होता है, आपको मैंने बताया था, इसकी वीडियो भी बनाऊंगा मैं एक, ऐसे नॉर्मल संज्ञा में बता देता हूं, जो जो सार्थक मेल होता है शब्दों का, एक बेसिक की। तो देखिए जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। इसमें ये हो गया, जो बोएगा सो काटेगा। मैं आपको यह बताया, जो सर्वनाम शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, इसमें जोड़ने का क्या है, चलो राइट पेन, जोड़ क्या रहा है, जो और सो, जो वही, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, जो और वही, इसको जोड़ है, जो और वही, जो और सो, जो बोएगा सो काटेगा, जो सो, ये दोनों है, ये वाक्य हो गए। वाक्य हमारे वो होता है क्लॉज, क्लॉज आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो आपको समझ आ गई ये। मतलब याद रखना, जैसा वैसा, जो इसकी उसकी, ऐसे सब ये आएंगे।
जो ये बहुत इजी, कुछ नहीं पता चल जाएगा, जो प्रथम कहता है वही सफल होता है। इसके अंदर पर मिश्र वाक्य वो हमारे वाक्य चैप्टर में आते हैं, वो बात उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये चीज। अब देखिए प्रश्नवाचक क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम का प्रश्न पूछता है, जैसे मैं कौन हूँ, तो इसमें क्या है, आप बोलोगे आप हमारे को पढ़ाते हैं, आप हमारे मित्र हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे ये मैं कौन हूँ, तो ये प्रश्न पूछते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा यह कौन है, तो आप कहोगे यह मेरा मित्र है, यह मेरा सहपाठी है। तो देखिए यह क्या है, यह कौन, तुम कौन हो, प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए आ गया, पांचों के पांच आपको क्लियर हो गई है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे निजीवाचक सर्वनाम। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने निजीवाचक सर्वनाम बोर्ड में लिख दिया है, पढ़ता हूँ मैं इसे। जो सर्वनाम शब्द स्वयं अपने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें नित्यवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो आप उसको उत्तम पुरुषवाचक के लिए कर लो, उत्तम पुरुषवाचक में मैं हो गया, या स्वयं का बोध कराते हैं, स्वयं का बोध कराते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंस सबसे, जैसे मैं आपको स्वयं पढ़ाऊंगा, वह अपना गृह कार्य स्वयं करेगा, मतलब खुद ही करेगा, खुद से ही। यहाँ पे स्वयं, एक सेकंड अभी आपको बताता हूँ इसका थोड़ा, आपको पता चल गया जो स्वयं के लिए बोध होते हैं। जैसे मैंने बताया मैं आपको स्वयं पढ़ाऊंगा, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा आपको, कोई और नहीं। वह अपना गृह कार्य स्वयं करेगा, मतलब वह अपना होमवर्क खुद ही करेगा। इसके लिए ये याद रखना, ये वर्ड स्वयं, खुद, अपने आप, अपना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसके इम्पोर्टेंट, ये वर्ड याद रखोगे, ये निजवाचक में ही यूज होते हैं। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, वह अपना काम खुद करेगा। आपको अपने आप काम करना चाहिए, आपको अपने आप काम करना चाहिए, अपना काम स्वयं करो, दोनों आ गए। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे। अब ये याद रखना है इंपॉर्टेंट, एक ये बताया मैंने आपको, एक निश्चयवाचक का बताया तो संकेतवाचक भी कहते हैं, और एक बताई थी अनाप शनाप वाली। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको थोड़ा मेरी राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ आपसे, क्योंकि अभी मैं थोड़ी अपनी राइटिंग इम्प्रूव और करूंगा। अभी आप देखिए थोड़े एक मंथ या 1-2 मंथ लेटर में आपको देखना राइटिंग इम्प्रूव होगी बहुत, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर अब मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी होगी, आपको लग रहा होगा, पर फिर मैं इम्प्रूव करूंगा। तो इसके लिए मैं दोबारा सॉरी कहता हूँ, माफी मांगता हूँ आपसे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो विश्लेषण की बनाते हैं, उसके बाद क्रिया की कर लेंगे। तो ऐसे हम वीडियो सारे चैप्टर कवर करते हुए चलेंगे। जैसे मैंने मैथ के 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स करेंगे फिर अब हम। और ऐसे अब इसके भी 2 करा दिए, संज्ञा सर्वनाम। अब विशेषण की वीडियो आएगी, उसके बाद फिर मैं 3rd चैप्टर कराऊंगा मैथ का, उसके बाद साइंस का करेंगे। फिर हम ऐसे धीरे धीरे सारे चैप्टर कवर करेंगे हाफ ईयरली तक। सितंबर तक आपका आधी बुक खत्म हो जाएगी, ऐसा मैं कहता हूँ, मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।